हेलो एवरीवन, हमारा आज का चैप्टर है मैटर। हम पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब एक दूसरे से शेप में, साइज़ में, कलर में अलग अलग होती हैं। जितनी भी चीज़ें हैं दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल से बनी हैं। इनकी अलग अलग अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब हम इन्हें ध्यान से देखते हैं तो हम देखते हैं कि इनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ और कॉमन क्वालिटीज़ होती हैं। अब जितनी भी चीज़ें होती हैं ये ऑक्यूपाई करती हैं स्पेस, इनमें वेट भी होता है। और जो चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और जिनमें वेट होता है उसे हम कहते हैं मैटर। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, या जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि पेन, पर्स, कार, यूटेंसिल्स, ये सब क्या होते हैं? मैटर होते हैं। अमाउंट ऑफ स्पेस द मैटर ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड एज वॉल्यूम। ठीक है। और जितने भी मैटर होते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और वो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि हम उन्हें अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। और ये जितने भी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट सब्सटेंसेस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ मैटर्स। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड देखो कैसा होता है, लिक्विड कैसा होता है और गैस कैसा होता है। पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। स्टोन, वुड, आयरन, टेबल, बेड, ये सब एग्जाम्पल्स हैं सॉलिड के। ये बहुत ही हार्ड होते हैं टू टच। ठीक है। दे डू नॉट चेंज देयर शेप और साइज आफ्टर प्रेसिंग देम और चेंजिंग देयर प्लेस। जैसे ही इनको हम छूते हैं तो इनकी शेप चेंज नहीं होती है, साइज चेंज नहीं होती है। ठीक है। तो ये जो सॉलिड्स हैं इनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। हम बात करते हैं लिक्विड की। वाटर, मिल्क, ऑयल, पेट्रोल, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ये सब एग्जांपल्स हैं लिक्विड के। हम जब उन्हें छूते हैं लेकिन उन्हें हम पिक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अपने हैंड से या फिंगर से। दे फ्लो ऑन द प्लेन सरफेस, वो फ्लो करते हैं क्योंकि हम उन्हें पोर करते हैं। लिक्विड जो होता है वो कंटेनर की शेप ले लेता है जब हम उन्हें किसी चीज़ में डालते हैं। जैसे कि हम एक उसको जग में डालते हैं तो जग की शेप में हो जाता है, ग्लास के में डालते हैं तो ग्लास की शेप में हो जाता है। ठीक है। तो वो कंटेनर की शेप ले लेते हैं। लेकिन जो वॉल्यूम होती है लिक्विड की वो चेंज नहीं होती है। ठीक है। सिर्फ शेप ऑफ द कंटेनर चेंज होती है। तो जितने भी लिक्विड्स हैं उनकी डेफिनेट वॉल्यूम है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है। लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे थोड़ा थोड़ा फ्रीली मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस की। एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब एग्जाम्पल्स हैं गैसेस के। गैसेस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं और वो उनके पास पूरा स्पेस होता है कि वो फ्रीली मूव कर सकें। ठीक है। तो गैसेस के पास कोई शेप या वॉल्यूम नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर की। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्टली ऑल द मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। जितने भी मैटर है स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। सेकेंडली सॉलिड्स और जो लिक्विड होते हैं उनकी फिक्स वॉल्यूम होती है लेकिन गैसेस के पास फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है। थर्डली सॉलिड के पास फिक्स शेप होती है लेकिन लिक्विड और गैस के पास कंटेनर की शेप होती है जिसमें वो कंटेन किए जाते हैं। बात करते हैं कि गैस कैन डिजॉल्व इन लिक्विड। जो गैस है वो लिक्विड में डिजॉल्व हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एयर इज डिजॉल्व इन वाटर ऑफ पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम। दिस डिजॉल्व्ड एयर इज टेकन बाय द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ब्रीदिंग। इनसे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स सांस लेते हैं। हम एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं जिससे आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। कोई भी एक पेप्सी की या कोक वाली बॉटल ले लो, उसे अच्छे से शेक करो। जब आप उसका कैप ओपन करते हो तो उसमें से बबल्स कंटिन्यूसली निकलते हैं। तो ये बबल्स और कुछ भी नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो डिजॉल्व होती है अंडर प्रेशर। ठीक है। जब हम कैप ओपन करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, और उससे क्या होता है शो कि जो गैस है इट डिजॉल्व्स इन द लिक्विड। सम सॉलिड्स कैन डिजॉल्व इन लिक्विड। कुछ सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व हो जाते हैं। व्हेन सम सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड इट ब्रेक्स इनटू वेरी टाइनी पार्टिकल्स। और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। और ये जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो इतनी जल्दी स्प्रेड करते हैं लिक्विड में कि इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है। और जो सॉलिड डिजॉल्व किया जाता है इसमें उसे हम कहते हैं सॉल्यूट, और जो मिक्सचर फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं। एक ग्लास में पानी लो, उसमें थोड़ा सा आप नमक डाल दो, उसे अच्छे से घोल दो। आप थोड़ी देर उसको अब छेड़ो मत। आप थोड़ी देर बाद क्या देखोगे कि जो हमने नमक डाला था वो एकदम पानी में क्या हो गया है, डिज़ोल्व हो गया है।
तो इसका मतलब नमक कैसा हो गया, सॉल्टी हो गया, नमकीन हो गया। तो इससे क्या शो होता है कि जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाता है। सेज ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल, जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर है वो इंटरचेंजेबल है, वो मैटर चेंज होते हैं वन फॉर्म टू अनदर। दो टाइप्स ऑफ चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल चेंजेस। When there is any change in the shape, size और state of matter, उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। जब भी किसी मैटर के स्टेट में, उसकी साइज में, उसकी शेप में चेंज आता है, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। वी कैन गेट बैक द प्रीवियस फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस ईदर बाय रिमूविंग द कंडीशंस, या तो उन्हें हटाने से या उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करने से क्या हो जाता है, वापस से वही चीज़ फॉर्म हो जाती है। देख लेते हैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। हम लेते हैं कुछ आइस क्यूब्स, ठीक है, बर्फ़, छोटी छोटी बर्फ़ जो हमारी आइस क्यूब्स होती हैं वो ले लेते हैं एक प्लेट में, और आइस क्यूब को हम पानी में डाल देते हैं, ठीक है। फिर उसे बॉईल कर लेंगे। तो क्या होगा, द वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। जो पानी जो होगा वो किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में। इसी तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब सॉलिड बिकम्स लिक्विड, जब सॉलिड लिक्विड बनता है एंड लिक्विड बिकम गैस ऑन हीटिंग, तो सिमिलरली रिवर्स प्रोसेस करते हैं। अगर ठंडा करने पर वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर एंड वाटर चेंजेस इनटू आइस। जो वाटर वेपर है वो पानी बन जाता है और जो पानी है वो आइस बन जाती है। आप एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं कि क्या किया गया है। एक एग्जांपल आपको और देती हूँ। 3 पैन ले लो, ठीक है, एक में बटर डाल दो, एक में वैक्स डाल दो और एक में प्लास्टिक का पैन डाल दो। अब इक्वली उन्हें हीट करोगे तो आप देखोगे कि सबसे पहले जो बटर है वो पिघलेगा और सबसे लास्ट में जो पैन है वो पिघलेगा। अब जब तक पैन ठंडे होंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि दे बिकम सॉलिड अगेन, वो फिर से क्या बन गए हैं, सॉलिड बन गए हैं। बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। व्हेन देयर इज अ परमानेंट चेंज इन द स्टेट एंड कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, जब एक सब्सटेंस में परमानेंट चेंज हो जाता है, ठीक है, और सब्सटेंस अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस बैक नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। अब ये केमिकल चेंज के दौरान जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसका ऑब्जर्वेशन हम देख लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। एक चम्मच में शुगर लो, ठीक है, स्पून को हीट करो तो आप क्या देखोगे, जो शुगर है उसका कलर चेंज हो जाता है और उसके बाद वो ब्लैक हो जाती है। तो नाउ इट इज़ नो मोर शुगर, अब वो शुगर नहीं रही, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया है विच कैन नॉट बी चेंज बैक इनटू शुगर ऑन कूलिंग। जब उसे चेंज करते हैं, ठीक है, और उसको वो शुगर है ही नहीं है कूल करने पर, तो दिस टाइप ऑफ चेंज को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज, ठीक है। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट मी, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे साथ हमेशा इसी तरह बने रहें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।